अगर आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्लास नंबर 1 से देखते आइए और कंटिन्यू क्लासेस में बने रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप जब तक ये क्लासेस समाप्त होंगी आपको लगेगा कि अब आपको ट्रांसलेशन आ गया है। इसके पहले हम लोगों ने हैज बीन और हैव बीन का यूज पढ़ा था और उसके बाद इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग पढ़ेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने इसके पहले का सभी क्लास जो है अटेंड किया है, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं। अगर डायरेक्ट आप इस क्लास पे आए हैं तो ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए, सजेशन है कि आप इसके पहले का क्लास देखिए, तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू चल रहा हो। तो कोई एक ही एक्शन है जो कंप्लीट भी हो गया हो और चल भी रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है कोई भी टाइम देकर। जैसे मैं अभी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटा तो समय तो बीत गया ना, 2 घंटा, लेकिन मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम अभी भी जारी है। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ काम किया और कुछ काम मेरा भी चल रहा है। तो जो काम कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट में आ जाता है और जो अभी चल रहा है वो कंटिन्यूअस में आ जाता है। इसलिए इसमें परफेक्ट का जो हैज बीन, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैव बीन लगता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, वो आ जाता है। इसके साथ कंटिन्यूअस में बी के साथ आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन आप सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो ये सब ग्रामर की बात है। तो ग्रामर के जो भी रूल्स हैं वो आपको सीखना है, तो ग्रामर वाले पार्ट में जाइए, वहां पर हमने विस्तार से बताया हुआ है। आज ट्रांसलेशन की इस कड़ी में हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले समझिए कुछ बातों को, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखिए लिखा हुआ है जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो वो हम लोग कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कि उसके अंत में रहा है, रही है, लगा होगा। क्या लगा होगा? रहा है, रही है। लेकिन ध्यान देना है कि जब भी रहा है, रही है, लगा हो, तो वहां पर कोई ना कोई एक टाइम दे रखा हो। पास्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम पे ध्यान देना है, आपको बस पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम देखना है कि जो टाइम बीत चुका हो और अभी भी चल रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2-3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी पढ़ा रहा हूँ, 2-3 घंटे तो बीत ही चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट टाइम लिखा गया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जब भी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है और उस सेंटेंस में अंत में रहा है, रही है और पास्ट टाइम आए, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाएंगे। जैसे सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है, रहा है, रही है, आया है, और यहाँ पे एक टाइम दे रखा है 2 वर्षों से। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। दूसरा ये देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ता रहा है, ता रहा हूं, अगर आ जाए, रहा है, रही है आएगा, तो पास्ट टाइम आना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ता रहा है, इसको हटा ही देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ता रहा है, ता रही हूं, अगर ऐसा आ रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब भले यहाँ पे टाइम दे रखा हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, देखिए ता रहा है, जब भी ता रहा है आया है, मतलब हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय हमको कैसे यूज करना है? या तो हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, या तो हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मतलब ता रहा है अगर आ गया या रहा है के साथ टाइम आ गया, तो आपको हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। अगर हैज बीन आता है किसके किसके साथ, तो कहेंगे ही, सी, इट, मतलब जितने भी सिंगुलर होते हैं उन सब के साथ आपका यूज होता है हैज बीन। और जितने भी प्लूरल होते हैं इसके साथ साथ आई को भी साथ में ले लेते हैं, तो आई भी, दे, प्लूरल जितने भी होते हैं सबके साथ हम लोग यूज करते हैं हैव बीन का। ठीक है, तो पहले समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर। देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है वह खाता रहा है, तो हमने देखा लिखा है ता रहा है, इसका मतलब हमको इसको हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में प्रयोग करना है। ठीक है, तो वह का मतलब क्या है? वह का मतलब यह है ही। जो भी सेंटेंस हो जाए, जो भी शब्द हो जाए, इनको अंडरलाइन कर दीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि वो उसका इंग्लिश हमने लिख दिया है। ये आपको लिखने का प्रॉपर तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या है? ही हो गया। अब ता रहा है के लिए हम लोग लिखेंगे हैज बीन या हैव बीन। तो वह ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ हैज बीन लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैज बीन। और जैसे ही आप हैज बीन लगाएंगे तो आप देखिए हैज बीन के साथ
वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी तो आना है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसमें ता लगा होगा उसी में आएगा। जैसे खाता रहा है तो आप कहेंगे ईटिंग, क्या यूज करेंगे, ईटिंग, इसी में आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। वह खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, हम पढ़ते रहे हैं, ते रहे हैं आया है, तो हम के लिए क्या यूज करेंगे, वी के साथ क्या आता है, हैव बीन, ता रहे हैं, ते रहे हैं के साथ आएगा हैव बीन आ जाएगा। इसके बाद पढ़ने में ता रहा है तो उसके बाद आईएनजी भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग कर लीजिए, है ना। अगर आप कोई बुक और नॉवेल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप स्टडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। यहां पर देखिए, सीता इंतजार करती रही है, ती रही है, तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो सीता के लिए आप पहले सीता लिखेंगे, सीता सिंगुलर होती है इसलिए इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैज बीन। तो सीता हैज बीन, और हैज बीन का लिखने का मतलब है कि आपने ती रही है लिख दिया। अच्छा, इंतजार करना मतलब वेट होता है, और इसमें आप लगाएंगे वेटिंग। क्या लगा देंगे, वेटिंग। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गर्दन इधर टेढ़ है, तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो उससे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब देखिए यहां पर आ गया सुबह से। अच्छा, जब भी टाइम दिया होगा ना, तो उसमें टाइम में हमेशा लिखा होगा से। क्या लिखा होगा, से। जैसे शाम से, सुबह से, है ना, दोपहर से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 10 सालों से, तो से लगा होगा। तो से का ही मतलब होता है, से का क्या मतलब होता है, अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। से का मतलब होता है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। तो किसके किसके साथ सिंस लगता है, किसके किसके साथ फॉर लगता है, ये समझ लीजिए। तो कहेंगे कि सिंस जो निश्चित टाइम होता है ना, जो निश्चित टाइम होता है उसके साथ सिंस, जैसे मॉर्निंग हो गया, निश्चित टाइम हो गया, है ना। और डे जो हो गया, तो डे हो गया अनिश्चित टाइम। मंथ, मंथ आपका अनिश्चित टाइम हो गया, लेकिन मंथ में क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, ये सब, तो ये सब क्या हो जाएंगे, निश्चित टाइम हो जाएंगे। उसी तरीके से आप ईयर कर लीजिए, साल जो होता है वो अनिश्चित होता है, इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। लेकिन साल में आपका 1995 अगर आ गया तो ये आपका निश्चित टाइम हो जाता है। इसी तरीके से आप ये बना सकते हैं, वीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीक मतलब सप्ताह, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन इसी में क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे आता है, ये आपका क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिंस या फॉर का यूज से के लिए करना है। तो जिसमें से लगा होगा उसे से के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर लगाना है, टाइम देखकर। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे है सुबह से, ही के लिए हम लोग कर लेंगे, वह के लिए ही कर लेंगे, और रहा है के लिए हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ही के साथ हैज बीन। अच्छा, अभी भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसमें लगाएंगे, जिसके पहले रहा है, रही है लगा होगा, तो पढ़ने के साथ लगा है ना, मतलब रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपने रीडिंग किया तो यहाँ तक का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, बचा क्या, सुबह से। तो से के लिए आप सिंस लगाएंगे, फॉर ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे सुबह लिखा है, तो सुबह का मतलब मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, सिंस, इसलिए आप यहाँ पर से के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। देखिए अगर सिंस और फॉर नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम जो आपको फिक्स टाइम ना बताए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 1 घंटा 45 मिनट से ही पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 1.5 घंटे से मैं लगभग अनुमान लगा दे रहा हूँ। जब आपको टाइम ऐसा लगे कि ये अनुमान लगाया गया है, आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, तो छेड़खानी कर सकते हैं तो उसमें फॉर का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको छेड़खानी नहीं नहीं कर पाने से मैं कहूँ कि 2 बजे से स्कूल चलता है, तो 2 बजे का मतलब 2 बजे ही होता है। लेकिन मैं कहूँ कि 2 घंटे से स्कूल चल रहा है, 2 घंटे से का मतलब क्या होगा, 2 घंटे का हो सकता है कम बेसी, ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। जब ज़्यादा कम आप किसी टाइम में कर सकते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो आप फॉर का यूज करेंगे। अगर आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, फिक्स है टाइम, तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे मॉर्निंग का तो मतलब मॉर्निंग होता है, सुबह का मतलब सुबह होता है, सुबह के बाद दोपहर आ जाएगा, दोपहर के बाद शाम हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा इसके जस्ट पहले वाला हैज बीन और हैव बीन का यूज में, तो वहाँ पे मैंने सिंस और फॉर को भी बताया। आगे देखिए, सीता, सबसे पहले सब्जेक्ट को ही लिखना होता है, तो आप लिखेंगे सीता। अच्छा, फिर आपको ट्रांसलेशन करते समय लास्ट से बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, रहा है, रही है, आया है, रहा है, रही है, आता है। तो समय अगर दे रखा है से,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे तो सीता के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन लिख देंगे। और हैज बीन लिखने के बाद आपको देखना है कि आईएनजी फॉर्म किस में लगाना है, इंतजार करना, तो क्या कर देंगे, वेटिंग। लेकिन अभी भी आपको ट्रांसलेशन में बचा हुआ है 2 वर्षों से, तो से के लिए 2 वर्ष, देखिए यहाँ पे मैंने ईयर लिखा हुआ है, तो ईयर मतलब वर्ष के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का करेंगे, या तो आप उसको याद कर लीजिए। तो फॉर क्या हो जाएगा, फॉर का मतलब हो गया से, 2 वर्षों के लिए हम लोग 2 ईयर्स यूज कर सकते हैं, 2 ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मंथ, ईयर, डे अगर ये सब आते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें एस लगा देंगे, ठीक है, प्लूरल बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर देंगे उसको। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं ध्यान से। लिखा हुआ है मैं 3 सालों से रह रहा हूँ, मतलब किसी जगह पे रहने की बात हो रही है कि मैं 3 सालों से रह रहा हूँ। तो सबसे पहले काम आपका क्या है कि मैं का मतलब क्या होता है, आई, आपने लिखा आई। अच्छा, रहा हूँ आया है वो भी से, समय के साथ क्या लगा हुआ है, से, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आई के साथ क्या लगेगा, कहेंगे आई हैव बीन लगेगा, ठीक है, हमने बना दिया आई हैव बीन। रहने का मतलब लीव, तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग हो जाएगा, आईएनजी लगाना है, ठीक है, क्योंकि हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ठीक है, लगेगा तो हमने लगा दिया है। अब क्या बचा है, 3 सालों से, 3 सालों से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ईयर का मतलब क्या है, साल, तो लिखिए फॉर 3 ईयर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर इनमें से डे, मंथ, ईयर, वीक आता है तो आपको फॉर यूज करना है, और इस तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग, ये गुड आफ्टरनून, ये सब आते हैं तो सिंस का यूज करना है। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, या 1995, 2025 ये सब आ गया तो सिंस का प्रयोग करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे आ गया तो सिंस का प्रयोग करना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, वे लोग का मतलब क्या हो जाएगा, दे। अच्छा, दौड़ रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए समय आया है, रहा है, रही है भी आया है, तो दे के साथ क्या लगता है, तो कहेंगे दे के साथ हैव बीन लगेगा, तो हमने लगा दिया, कोई बात नहीं, हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, सुबह से, और दौड़ना है, रहे है, रहा है, रही है, जिसके पहले लगा होगा वही होगा आईएनजी फॉर्म में, तो दौड़ने के साथ लगा है तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। अच्छा, अब आया है से, सुबह के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं सिंस का, तो कहेंगे सिंस का, ठीक है, ऐसा एन-सी, सिंस मॉर्निंग। तो सुबह के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, आप देख लीजिए, क्लियर। आगे देखिए, वे लोग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दे। अब आपको क्लियर हो ही गया है कि ये कौन सा टेंस है, सीख रहे हैं, रहा है, रही है, आया है, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे और बीन का यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म मतलब लर्न में लिखना पड़ेगा, तो लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लर्निंग। क्या है, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, तो आप लिखिए इंग्लिश, ठीक है, आपने क्या लिखा, इंग्लिश। इसके बाद क्या है, अंग्रेजी का भी बन गया, बचा क्या, 2005 से, तो 2005 से, 2005 मतलब जैसे 1950 लिखा हुआ है वैसे ही 2005, ये भी आपका क्या है, ईयर है, तो सिंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2005। गीता पिछले मंगलवार से, तो यहाँ पर भी से आया है और रहा है, रही है आया। अगर ये रहा है, रही है, जिस जो आया है, अगर यहाँ पर ये समय नहीं दे रखा होगा तो जान लीजिएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे मैं रह रहा हूं तो आई एम लिविंग हो जाएगा। वे लोग दौड़ रहे हैं तो दे आर रनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सुबह से दौड़ रहे हैं, शाम से दौड़ रहे हैं, 4 दिनों से दौड़ रहे हैं, तो आपका हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। अब लास्ट में देखिए लिखा हुआ गीता, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करिए, गीता, तो हमने गीता का इंग्लिश लिख दिया। क्या कर रही है, काम कर रही है, तो गीता के साथ हैज बीन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हैज बीन लगेगा। काम करना है तो वर्क होता है, काम करना, तो वर्किंग हो जाए, क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी तो इसी में लगाना है। अच्छा, कहाँ से है, मंगलवार से, तो आप देखिए यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे के साथ क्या लगता है, सिंस लगता है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे सिंस, ठीक है, सिंस लगा दिया आपने। सिंस क्या है, मंगलवार, लेकिन मंगलवार कौन सा है, पिछला है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं सिंस
लास्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो आप कहेंगे कि लास्ट ट्यूसडे, आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, गीता हैज बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे लास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। यहां पर लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, तो हमने कहा कि इस सेंटेंस में हम लोग शुरू से ही क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यूज कर रहे हैं हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस टाइम है से के साथ। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी वही होगा, रहा है रही है टाइम के साथ से लगा हुआ है, रहा है रही है टाइम के साथ से लगा हुआ है, रहा है रही है टाइम के साथ से लगा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस आएगा ना, तो हमको हैज के बाद ही नॉट लगा देना है और बीन के पहले लगा देना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले लगता है, तो आप हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे और बीन के पहले नॉट का यूज करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो सब्जेक्ट होगा उसके पहले ही हम लोग हैज या हैव का यूज कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का बीन के पहले, हमने यहाँ बताया कि नॉट का जो प्रयोग है बीन के पहले करना है, और यहां पर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पहले एक स्ट्रक्चर से इसको बना के समझते हैं, फिर उसके बाद इसको इससे समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमने कहा, लिखा हुआ है तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, सेंटेंस में नहीं आ गया है तो कोई बात नहीं, पहले तुम का क्या बनाओगे, तो आप कहेंगे यू, हमने तुम का यू बना दिया, कोई बात नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे यू किया तो आपको अब क्या करना है, रहा है रही है के साथ समय के साथ से आया है, ठीक है, तो यू के साथ लगता है हैव बीन, क्या लगता है, हैव बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम करना, काम करना, लेकिन उसके पहले बीच में क्या लगा है, नहीं, तो नहीं का नॉट होता है, तो नॉट का यूज कहां पे करना है, हैव के बाद बीन के पहले, तो बीन यहां पे है, बीन के पहले आप लगा दीजिए नॉट। तो ये हो गया यू हैव नॉट बीन, मतलब यू और नॉट हैव बीन का प्रयोग आपने कर दिया। आईएनजी फॉर्म मतलब काम करना, वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग। अब क्या है, 2 दिनों से के लिए आप यूज करेंगे यहां पे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अच्छा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए, बस सिंपल सी चीज, हम लोग वही सेंटेंस बना रहे थे, अगर नॉट आ गया तो नॉट को हैव के बाद बीन के पहले लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, सेंटेंस में नहीं भी आया है और क्या भी आया है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हमारा काम क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसके पहले हम लोग हैज और हैव का यूज कर दें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैज और हैव का यूज करेंगे, लेकिन लगाएं कैसे, पहले यू लिखा है ना, तुम का मतलब क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पहचानेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव सब्जेक्ट के पहले हो जाता है, इसका मतलब जो हैव का यूज करेंगे वो पहले ही कर देंगे। हमने हैव का यूज पहले कर दिया, मतलब ये यहाँ पे हैव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है, तुम का भी बन गया, क्या का भी बन गया, क्या तुम हैव यू। ठीक है, अब इसके बाद रहा है रही है के लिए हम लोग बीन का यूज करेंगे, तो बीन का भी यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नॉट, तो नॉट का प्रयोग कहाँ पे होता है, बीन के पहले हैव के बाद, तो हैज हैव यहाँ पे है, तो हैव के बाद और बीन के पहले करना है, तो मतलब नॉट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखिए तो हमने ब्रैकेट में नॉट को इसीलिए लिखा है, अगर इस सेंटेंस में नहीं आता, इसको हटा दें तो यहाँ पे नॉट हट जाता, बस बाकी सेंटेंस सेम रहता। लेकिन यदि यहाँ पे नहीं आ गया तो आपको बस बीन के पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बस सेंटेंस बन जाएगा। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम करने में, तो लेकिन काम करने में कौन सा काम, यहाँ पे वर्किंग तो आप कर देंगे, पहले वर्किंग करिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप वर्किंग कर देंगे तो एक समस्या हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, जैसे अब देखिए समझिए, अगर आपने काम करने के लिए, जैसे यहाँ पे काम करने के लिए आपने वर्किंग किया, हमने वर्किंग कर दिया, ठीक है, वर्किंग कर दिया, लेकिन अब क्या बचा, यह, तो दिस वर्किंग या वर्किंग दिस, क्या दिस का मतलब क्या, यह काम साथ में आया ना, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब साथ में, तो यहां पर करने का जो है सेंस वो डू से लेंगे, किससे लेंगे, डू से, और यहां पे कर देंगे डूइंग, क्या कर देंगे, डूइंग। इसके विषय में मैंने विस्तार से चर्चा किया है, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पहले से ही क्लासेस अटेंडेड करते आ रहे हैं, यहां तक आए हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे पता है कब यहाँ पे ये परेशानी आप लोगों को आती है,
है ना। तो ये चीजें आपको समझना है। आज जैसे ही आपने डू कर दिया इसके लिए, अब दिस वर्क, यह काम मतलब यह के लिए दिस, और काम के लिए आप वर्क कर सकते हैं। अब ये वर्क नाउन हो गया, वर्ब नहीं रह गया। तो नहीं के लिए भी बन गया है, करने के लिए बचा क्या है, वर्षों से के लिए आप यूज करेंगे फॉर, वर्षों के लिए आप लोग यूज करेंगे ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन मार्क लगाइए, और ये बन जाएगा हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। अच्छा, जब भी मैंने कहा कि जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश लिख कर भूल जाइए। तो क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट होता है, आप यहाँ पे इसको लिखिए और यहाँ पे भूल जाइए कि क्या भी आया था। लास्ट में देखिए इंट्रोगेटिव मार्क है, इंट्रोगेटिव मार्क का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ पर आपने लिखा सीता। अच्छा, सीता के साथ हैज बीन या हैव बीन, तो आप कहेंगे कि हैज बीन, इसलिए हैज को सीता के पहले लिखना है, इसलिए हैज यहां पर आ जाएगा बस। बाकी बिन यहां पर आ जाएगा। वर्क की आईएनजी फॉर्म पढ़ने में लगा हुआ है, तो आप रीडिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रीडिंग कर दीजिए। और उसके बाद 1 घंटे से है, तो 1 घंटे से के लिए आप क्या कर देंगे, फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस बन गया सेंटेंस। तो इस तरीके से निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने में आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपके सारे कंफ्यूजन भी वहां पे दूर होंगे, ठीक है। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।